देश की राजधानी दिल्ली में आज शाम हुए एक राजनीतिक घटनाक्रम ने पूरे देश की राजनीतिक जगत में हलचल मचा दी है। आज शाम एक तस्वीर सामने आई जिसमें पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह एक साथ नजर आए, जिसके साथ ही देश की राजनीति में बड़े भूचाल की संभावनाएं तेज हो गई है। ये चर्चा शुरू हो गई है कि कैप्टन अमरिंदर सिंह भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम सकते हैं। कल शाम नवजोत सिंह सिद्धू के इस्तीफे के ऐलान के बाद ही कैप्टन अमरिंदर सिंह ने दिल्ली का रुख कर लिया था। कैप्टन अमरिंदर सिंह और उनके स्टाफ की तरफ से मीडिया को ये कहा गया कि कैप्टन का दिल्ली में किसी बड़े राजनेता से मिलने का कोई कार्यक्रम नहीं है। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने भी इसकी खुद पुष्टि की, लेकिन आज शाम कैप्टन अमरिंदर सिंह केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मिलने उनके आवास पर पहुंचे, जिसके बाद ये अटकलें तेज हो गई है कि कैप्टन अमरिंदर सिंह अब कांग्रेस का हाथ छोड़कर भाजपा का कमल थाम सकते हैं। कैप्टन अमरिंदर सिंह के भाजपा में जाने से आने वाले दिनों में क्या हालात बन सकते हैं, कैप्टन अमरिंदर सिंह और भाजपा के इस गठबंधन से कैप्टन अमरिंदर सिंह और भाजपा को क्या फायदा होगा और इस गठबंधन से किसान आंदोलन को क्या मोड़ मिलेगा, किसानों की किस्मत किस तरह से चमक सकती है, उस बारे में हम आपको विस्तार से बताएंगे। सबसे पहले तो हम इस घटनाक्रम पर नज़र डालते हैं। नवजोत सिंह सिद्धू के पंजाब कांग्रेस का अध्यक्ष बनने के बाद से पंजाब में लगातार कांग्रेस के हालात बिगड़ते चले गए। हालात ये बने कि मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह को इस्तीफा देना पड़ा और उनकी जगह गुरचरण सिंह चन्नी को पंजाब का नया मुख्यमंत्री घोषित किया गया। इस पूरे मामले में अपनी जीत होने के बाद भी नवजोत सिंह सिद्धू के तेवर कम नहीं हुए और उन्होंने कल शाम पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफे का ऐलान कर दिया। ये ऐलान होते ही कैप्टन अमरिंदर सिंह ने दिल्ली का रुख कर लिया। हालांकि ये कहा गया कि अपने 2 दिवसीय दौरे में कैप्टन अमरिंदर सिंह किसी बड़े नेता से नहीं मिलने वाले हैं और वे अपना दिल्ली का बंगला खाली करने के लिए आ रहे हैं। लेकिन आज शाम कैप्टन अमरिंदर सिंह की गृह मंत्री अमित शाह के साथ मुलाकात हुई, जिसके बाद ये अटकलें तेज हो गई है कि अमरिंदर सिंह भाजपा में शामिल हो सकते हैं। अब अमरिंदर सिंह के भाजपा में शामिल होने से भाजपा को क्या बड़े फायदे होंगे वो जान लीजिए। भारतीय जनता पार्टी को पंजाब में कैप्टन अमरिंदर सिंह का साथ मिलने से सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि भाजपा के पास पंजाब में एक बड़ा चेहरा होगा। अब तक भारतीय जनता पार्टी पंजाब में शिरोमणि अकाली दल के सहारे चुनाव लड़ती रही है। वर्ष 2017 में भी जो पंजाब में विधानसभा चुनाव हुए थे, उसमें भी भारतीय जनता पार्टी और शिरोमणि अकाली दल एक साथ चुनाव लड़े थे। 2017 के जो विधानसभा चुनाव हुए उनमें और 2019 में जो लोकसभा चुनाव हुए उसमें शिरोमणि अकाली दल का प्रदर्शन कुछ खास नहीं रहा। बावजूद उसके भारतीय जनता पार्टी ने उसके साथ अपना गठबंधन बरकरार रखा। लेकिन केंद्र सरकार द्वारा 3 कृषि कानून लाए जाने के बाद केंद्र सरकार में शामिल सुखबीर सिंह बादल की पत्नी हरसिमरत कौर के इस्तीफा देने के बाद दोनों राजनीतिक पार्टियों की राह अलग अलग हो गई। अमरिंदर सिंह के साथ आने से भाजपा को दूसरा बड़ा बेनिफिट ये होगा कि भारतीय जनता पार्टी पंजाब में कांग्रेस पर पूरी ताकत से हमला कर सकेगी। इसका असर सिर्फ पंजाब में नहीं बल्कि पूरे देश में देखने के लिए मिल सकता है। अमरिंदर सिंह भी कांग्रेस को हराने में अपनी पूरी ताकत लगा देंगे। वो बार बार कहते रहे हैं कि कांग्रेस ने उन्हें अपमानित कर मुख्यमंत्री पद से हटाया है। उन्हें अपने करीब 50 साल से ज़्यादा राजनीतिक कैरियर के बाद इस तरह से अपनी विदाई की उम्मीद नहीं थी। कैप्टन अमरिंदर सिंह के साथ आने से पंजाब में भारतीय जनता पार्टी को तगड़ा बूस्ट मिल सकता है। पिछले विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी पूरे पंजाब में सिर्फ 3 सीटों पर सिमट गई थी, जबकि शिरोमणि अकाली दल के हिस्से में 17 सीटें आई थी। जब दूसरी तरफ कैप्टन अमरिंदर सिंह के नेतृत्व में कांग्रेस ने चुनाव लड़ा तो कांग्रेस ने 77 सीटों पर जीत हासिल कर सत्ता पर कब्जा जमाया था। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी
अमरिंदर सिंह के साथ आने से पंजाब में एक बड़ा बूस्ट मिलने की उम्मीद कर रही है और और भारतीय जनता पार्टी ये उम्मीद कर रही है कि इस बार उसके विधायकों की संख्या पंजाब में काफ़ी ज़्यादा बढ़ सकती है, चूँकि एक बड़े हिस्से पर कैप्टन अमरिंदर सिंह का प्रभाव है। इस गठबंधन में भारतीय जनता पार्टी और मोदी सरकार को जो सबसे बड़ा फायदा मिलने वाला है वो भी आप जान लीजिए। पिछले 10 महीनों से मोदी सरकार के गले की हड्डी बनी किसान आंदोलन की समाप्ति का रास्ता भी कैप्टन अमरिंदर सिंह के भाजपा में शामिल होने से निकल सकता है। कैप्टन अमरिंदर सिंह बीच का रास्ता निकाल सकते हैं और ये आंदोलन खत्म करने में अपनी अहम भूमिका निभा सकते हैं। ऐसा माना जा रहा है कि कैप्टन अमरिंदर सिंह सरकार और किसानों के बीच की एक मजबूत कड़ी बनकर इस आंदोलन को खत्म करने में अहम भूमिका बना सकते हैं, लेकिन ये भूमिका किस तरीके से बनेगी वो भी आप जान लीजिए। ऐसी चर्चाएं हैं कि कैप्टन अमरिंदर सिंह को केंद्र सरकार में, मोदी सरकार में शामिल किया जा सकता है और उन्हें केंद्रीय कृषि मंत्री का पदभार दिया जा सकता है, लेकिन इसके लिए कैप्टन अमरिंदर सिंह ने एक बड़ी शर्त रखी है। वो शर्त भी हम बताएंगे आपको, लेकिन उससे पहले हम आपको बताते हैं कि कैप्टन अमरिंदर सिंह अगर भारतीय जनता पार्टी में शामिल होते हैं तो उनके लिए ये स्थिति किस तरह से लाभदायक होगी। कैप्टन अमरिंदर सिंह को जो सबसे बड़ा फायदा मिल सकता है वो ये है कि मोदी सरकार उन्हें कैबिनेट में शामिल कर सकती है और उन्हें केंद्रीय कृषि मंत्री बनाया जा सकता है, जो हम आपको पहले भी बता चुके हैं। दूसरा सबसे बड़ा फायदा कैप्टन अमरिंदर सिंह को ये हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी उन्हें पंजाब में मुख्यमंत्री का चेहरा बनाकर चुनाव लड़ सकती है, जिसका फायदा कैप्टन अमरिंदर सिंह को और पार्टी को दोनों को मिलेगा। कैप्टन अमरिंदर सिंह पहले ही इस बात को कह चुके हैं कि अपने लंबे राजनीतिक कैरियर के बाद उन्हें जिस तरह की सम्मानजनक विदाई कांग्रेस द्वारा दी जानी चाहिए थी वो उन्हें नहीं दी गई। कांग्रेस ने उनका अपमान किया है। अमरिंदर सिंह अपने इस अपमान का बदला कांग्रेस से लेने की कोशिश करेंगे और ऐसे में भारतीय जनता पार्टी उनके लिए सबसे बेहतर प्लेटफॉर्म साबित हो सकती है। अमरिंदर सिंह का दूसरा लक्ष्य नवजोत सिंह सिद्धू को किसी भी कीमत पर पंजाब का सीएम बनने से रोकना होगा और इसमें भारतीय जनता पार्टी अगर उन्हें मुख्यमंत्री पद का चेहरा बनाकर चुनाव लड़ती है तो संभव है कि अमरिंदर सिंह अपने इस लक्ष्य में भी कामयाब हों। लेकिन अमरिंदर सिंह और भारतीय जनता पार्टी के इस गठबंधन के सिरे चढ़ने में एक शर्त अड़चन अड़ा रही है और ये शर्त बहुत बड़ी है, जिसे स्वीकार करना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी के लिए खासा मुश्किल हो सकता है। बताया जा रहा है कि कैप्टन अमरिंदर सिंह ने एक शर्त रखी है और इस शर्त में शामिल है कि केंद्र सरकार द्वारा जो 3 कृषि बिल लागू किए गए हैं या तो उनको वापस लिया जाए या फिर किसानों को एमएसपी की गारंटी दी जाए। बताया जा रहा है कि कैप्टन की तरफ से ये शर्त भारतीय जनता पार्टी के सामने रखी गई है। अगर सरकार इन दोनों में से किसी भी एक शर्त पर राजी हो जाती है तो कैप्टन के लिए किसान संगठनों को मनाना, किसान आंदोलन को खत्म करना आसान रहेगा और कैप्टन की छवि भी किसान संगठनों के बीच उभरेगी। इसका फायदा भारतीय जनता पार्टी को पंजाब के विधानसभा चुनाव में मिल सकता है। कैप्टन अमरिंदर सिंह हमेशा किसान संगठनों के पक्ष में अपनी बात रखते आए हैं और अगर उनके प्रयासों से ये किसान आंदोलन समाप्त हो जाता है तो मोदी सरकार को भी एक बड़ी मुसीबत से राहत मिलेगी और कैप्टन की छवि किसानों के बीच अच्छी जाएगी, जिसका फायदा निश्चित तौर पर उन्हें विधानसभा चुनाव में मिलेगा। अगर भारतीय जनता पार्टी या मोदी सरकार ये शर्तें स्वीकार नहीं करती तो ऐसा कहा जा रहा है कि कैप्टन अमरिंदर सिंह अपनी नई राजनीतिक पार्टी बना सकते हैं। हालांकि नई राजनीतिक पार्टी बनाने के बाद भी उनका पंजाब में किसी बड़ी राजनीतिक स्थिति में आना मुश्किल होगा, क्योंकि नई पार्टी के लिए बड़ा संगठन चाहिए, हर स्तर पर कार्यकर्ता चाहिए और अभी पंजाब के विधानसभा चुनाव में मात्र कुछ महीनों का समय शेष है। ऐसे में कैप्टन इन महीनों में अपना बड़ा संगठन खड़ा कर पाएँ, जिताऊ कैंडिडेट ढूंढ पाएँ, ये काफ़ी भारी भरकम
प्रयास उनके लिए हो सकता है। हालांकि बीच में चर्चा ये भी चली कि कैप्टन अकाली दल के साथ आ सकते हैं, लेकिन वहाँ समस्या ये है कि वहाँ सुखबीर सिंह बादल खुद मुख्यमंत्री पद का चेहरा है। ऐसे में कैप्टन अमरिंदर सिंह किसी भी स्थिति में खुद को नंबर 2 पर नहीं खुद को नंबर 2 की स्थिति में नहीं रख पाएंगे। इन हालात को देखते हुए उनका अकाली दल के साथ जाना नामुमकिन लग रहा है। देखने वाली बात होगी कि आने वाले दिनों में अमरिंदर सिंह क्या भाजपा के साथ जाएंगे या अपनी पार्टी बनाएंगे, और अगर वो भाजपा के साथ जाते हैं तो क्या किसान आंदोलन को समाप्त करने के लिए 3 कृषि कानून वापस लेने या किसानों को एमएसपी की गारंटी देने की उनकी शर्त मानी जाएगी। अगर इन दोनों में से एक भी शर्त मान ली जाती है तो ये किसान संगठनों की बड़ी जीत मानी जाएगी, और एमएसपी की गारंटी का कानून अगर बन गया तो ये किसानों के लिए फायदे का सौदा होगा। इससे, जैसा कि किसान संगठन खुद कहते रहे हैं, इससे किसानों की हालत बेहतर होने में काफ़ी हद तक मदद मिलेगी।